ये कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक पुराना सा पीपल का पेड़ था। लगभग 100-200 साल पहले का पीपल का पेड़ था। सभी पुराने बुजुर्गों का कहना था कि वहाँ पे जाना मना है, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता था कि किसी चुड़ैल आत्मा का प्रवेश है वहाँ पे। जो वहाँ पे जाएगा वो उस पर हावी हो जाती है, जिसके कारण वो आत्मा उसके अंदर घुस के पूरा तोड़ फोड़ करने लगती है, पागलों की जैसा हरकत करने लगती है और वो जल्दी निकलती भी नहीं। क्या वो सच था झूठ था किसी को नहीं पता, बट ये बात तब समझ आया जब ये कहानी उसी गांव के काजल के साथ हुआ। काजल वहाँ की एक छोटी सी लड़की थी, लगभग 5-6 साल की। वो बचपन से ही गूंगी थी, वो बोल नहीं पाती थी। काजल एक सरकारी सी स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ से वो अभी दूसरे क्लास में गई थी। काजल अपने छोटे से भाई के साथ स्कूल जाया करती थी। उसका भाई पहले क्लास में था और काजल दूसरी क्लास में थी। दोनों भाई बहन सरकारी स्कूल जाते थे। उसी रास्ते में वो पीपल का पेड़ पड़ता था, लगभग जंगलों में 15 से 20 कदम की दूरी पे। सभी बच्चों को सिखा दिया गया था कि वहाँ पे किसी को नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। गांव के बच्चे समझदार भी थे, जाते नहीं थे। काजल और उसका भाई दोनों रोज स्कूल जाते थे और फिर शाम तक 3 बजे तक वापस घर लौट जाते थे। लगभग इसी प्रकार 15 से 20 दिन बीत गए। पहले उसकी मम्मी जाती थी स्कूल छोड़ने, फिर उन्हें वो दोनों खुद जाने लगे। 15 और 20 दिन सही से बीते, बट काजल को उस पेड़ के सामने से रोज एहसास होता था जैसे कि कोई उसे उन दोनों को आते जाते रोज देखता है। कभी कोई दिखाई नहीं उसे, बस लगता था, ऐसे अनुभव होता था कि हाँ भाई कोई तो है जो हमें देखता है। काजल को कोई कभी दिखाई नहीं। काजल रोज फिर 1-2 दिन बीता, फिर उसने सोचा कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है। वो रास्ते से उतर करके उसी पीपल के पेड़ की ओर जाने लगती है। काजल का भाई उसे देख रहा था कि उसकी बहन उस पीपल की पेड़ की ओर क्यों जा रही है और किस लिए जा रही है, क्या हुआ उसके साथ। काजल जाती है तो देखती है कि उस पेड़ के पीछे एक बुढ़िया बैठी हुई थी। वो लगभग 2-3 दिन से खाई पिया नहीं होगा, वह उस प्रकार वो वहाँ पे बेहोशी पड़ी थी। काजल उसे उठाती है और कहती है, दादी क्या हुआ। वो औरत उसकी ओर बड़े बड़े आंखों से देखती जा रही थी, जैसे कि वो काजल की ओर पता नहीं क्या है उसके अंदर। बस वो काजल को देखती जा रही थी और हंसती जा रही थी। काजल सोचती है कि वो बुढ़िया भूखी होगी, इसलिए काजल अपने बैग से टिफिन को निकाल करके उस बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया उसके टिफिन से बस थोड़ा सा एक रोटी का एक छोटा सा निवाला लेकर के बस खा लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। काजल सोचती है कि इसने खाया क्यों नहीं, और काजल फिर अपने टिफिन को ले करके वापस अपने स्कूल चली जाती है। उसी टिफिन से काजल रोटी खा ही रही थी, उसका भाई एक निवाला उठाता ही है। तभी उसके भाई को आज खाने का मन नहीं था, वो उस रोटी को नहीं खाता। वो कहता है, मुझे खाने का मन नहीं है, तुम खा लो। काजल सारी रोटी खा लेती है और वापस वो दोनों जब छुट्टी के समय वापस घर आने लगते हैं, तभी काजल घर आती ही नहीं, उस पेड़ के पास जाके बैठ जाती है। उसका भाई कितना भी खींचता है, चलो घर चलो, बट काजल घर आती ही नहीं। उसका भाई 2-3 घंटे वहाँ पे देखने के बाद वो अपने घर आता है और अपने परिवार को बताता है कि काजल के साथ कुछ ऐसा हुआ, और काजल वहाँ से हिली नहीं रही, आ ही नहीं रही वो घर। उसके फैमिली वाले उस पेड़ के पास जाते हैं तो काजल वहाँ पे थे ही नहीं। काजल कहाँ गई किसी को नहीं पता कि काजल के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। बट गांव वाले को इतना शंका था कि भाई इस पेड़ के पास जो वो आत्मा है वही काजल के पास हावी हुई होगी। जब गांव वाले इधर उधर ढूंढते हैं तो काजल कहीं नहीं मिलती। बट एक शाम को एक आदमी उस जंगल से वापस आ रहा था, तभी वो देखता है वो पीपल का पेड़ हिल रहा था। जब वो लड़का उस पीपल के पेड़ में ध्यान से देखता है तो काजल उस पेड़ में उल्टा लटकी हुई थी और वो हंसती जा रही थी। ये बात देख के वो लड़का चौंक चुका था कि एक 5 से 6 साल की लड़की पीपल के पेड़ पर चढ़ के उल्टा लटकी है, ये कैसे हुआ भाई। ये तो आश्चर्य की बात थी। वो लड़का गांव आता है, पूरे गांव वालों को बताता है कि ऐसी बात है,
ऐसा मैंने कुछ अलग चीज़ देखा। सारे गांव वाले आते हैं और कैसे उस काजल को पकड़ करके घर ले आते हैं। काजल बहुत ज़्यादा छटपटा रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी। उसके पापा तांत्रिक को बुलाते हैं और जादू टोटका करने लगते हैं, बट उसका असर काजल के पास कुछ नहीं हो रहा था। सारे जो भी जादू शक्ति लगा रहे थे सारे असमर्थ निकल रहे थे, सारा फेल हो रहा था। तभी काजल उस डोरी को तोड़ करके उस घर से भाग जाती है और वो फिर कभी नहीं दिखती। काजल कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता कि उसके साथ हुआ भी क्या था। बस इतना कहा जाता है कि वही आत्मा काजल के ऊपर चढ़ गई थी, जिसके कारण काजल उस घर को छोड़ करके भाग गई। उसी जंगल के अंदर काजल को 15 से 20 लोगों ने देखा, बट काजल दिखती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। कहा जाता है कि उसी जंगल के अंदर काजल का बसेरा है, वो वहीं पे रहती है और वो जंगल ही अब उसका घर है। काजल है भी नहीं है किसी को नहीं पता। आपको इसकी अगली एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा इसी के साथ एक नई सी हॉरर वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।